Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started for the chemical effects of electric current class 8 NCERT solution. First of all, first question आपका fill in the blanks. Most of the conduct the electricity are solution. Most of the तो आपका किसमें तो acid first of all acid, base and salt, acid, base and salt. चलिए next, the passes of electric current through the solution cause of तो chemical effect. The passes of electric current through the solution is cause of chemical effects. यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, chemical effects. U passes through the copper sulfate solution. Copper gets the deposit on the plates connected to the copper. आपका कॉपर पर पॉजिटिव चार्जेज होगा तो नेगेटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट होगा. कहाँ पर होगा आपका, नेगेटिव टर्मिनल पर. तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पे. द प्रोसेस ऑफ द डिपॉजिट अ लेयर of any desirable metal on the another material by the means of electricity is called electroplating. क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको आंसर दिखा देते हैं. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, केमिकल एसिड, बेस एंड साल्ट. बी का आंसर केमिकल इफेक्ट्स, सी का नेगेटिव और डी का इलेक्ट्रोप्लेटिंग. चलिए नेक्स्ट, name of 3 liquids which when the tested in the manner shown in figure 14.9 may be cause the magnetic needle to the defected. तो किस में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट डिफेक्टेड होगा 4.9 में. तो लिक्विड्स लाइक द लेमन जूस, साल्ट वाटर एंड वेजिटेबल ऑयल अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पासेस थ्रू द देम. अपने से पास होने देगा करंट को. Hence the these liquids can be used in the beaker so in the given effects. इसमें आपका लिक्विड में क्या रहेगा, तो लेमन जूस, साल्ट वाटर. तो इस इलेक्ट्रिसिटी का पास आउट होने देगा क्योंकि बिकॉज आयन ब्रेक डाउन होगा, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव 2 आयंस ब्रेक डाउन होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगा. तो यहाँ पर ये कंपास का नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्शन. आपका क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा. तो आपका क्या क्या हो सकता है, लिक्विड में लेमन जूस हो सकता है, साल्ट वाटर हो सकता है और वेजिटेबल ऑयल हो सकता है. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. The bulb does not glow in the step setup. So in figure 14.10 list the possibility reason, explain your answer. तो देखिए, the bulb may not glow because of the following reason हो सकता है. The wire in the electricity may be loosely connected. ये वायर क्या हो सकता है, लूज कनेक्ट हो सकता है, इसके कारण आपका बल्ब ग्लो नहीं कर सकता है. The bulb may be fused. बल्ब क्या हो सकता है, फ्यूज भी हो सकता है, इसके कारण आपका ग्लो नहीं कर सकता है. नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट, द सेल में बी यूज्ड अप. अपने सेल को आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, उस टाइम भी नहीं जल सकता है. द लिक्विड में बी इंसुलेटर. लिक्विड किस फॉर्म में रह सकता है, इंसुलेटर. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने डिस्टाइल वाटर रहेगा, उस टाइम भी आपका डिस्टाइल वाटर होगा तो उस टाइम भी आपका क्या नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं कर सकता. तो ये सभी आपका कारण हो सकता है बल्ब ग्लो नहीं करने का. तो यही फिगर में दिखाया गया है. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. A tester is used to check the conduction of electricity through the two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glow brightly for the liquid A. लिक्विड A में brightly आपका, while the glow very dimly for the liquid B. यू वुड बी कंक्लूडेड. मैंने ए में सबसे ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करता है और बी में आपका ग्लो नहीं कर पाता, मतलब थोड़ा थोड़ा ग्लो कर पाता है. तो क्यों, तो लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और लिक्विड बी देन बी. क्या हो सकता है कि ए इलेक्ट्रिसिटी को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ए लिक्विड
जो एक लिक्विड होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन बी के कंपेयर में बी आपका क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए डमी उसमें नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा धीरे धीरे आपका बल्ब जल पाएगा। चलिए नेक्स्ट, डज प्योर वाटर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी डू मेक इट द कंडक्टिंग, प्योर वाटर आपका कंडक्ट करता है था इलेक्ट्रिसिटी नहीं, नो, क्योंकि प्योर वाटर में आपका क्या नहीं होता था, आयंस ब्रेक डाउन नहीं होते थे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस का ब्रेक डाउन नहीं होता, इसलिए आपका प्योर वाटर क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करेगा। तो नो, नो प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बट वेन द उसमें हम लोग क्या डिसोल्व कर देते हैं, साल्ट डिसोल्व करते हैं, मतलब साल्ट जैसे ही हम लोग ऐड करते थे तो ब्रेक डाउन क्या होने लगता था, आयंस, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस, तो फिर आपका इन प्योर वाटर इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसमें आपका जैसे ही डिसोल्व करते थे साल्ट को तो उस तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने लगता था, किससे, तो उस वाटर से। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ द फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हाउसेस दे शट ऑफ द मेन्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लेन व्हाई दे डू दिस। आपका कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि फायरमैन कब कहाँ पहुँचता है, दे शट डाउन ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई, कहीं पर आग लग जाता है तो वहाँ पर पहुँचता है फायरमैन, तो फायरमैन पहले शट डाउन किसको करता है, आपका मेन सप्लाई को, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को, फॉर द एरिया, एक्सप्लेन क्यों, रीजन क्या है आपका, तो वाटर में भी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर क्या करता है, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया इज नॉट शट ऑफ द वाटर इज फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देन द इलेक्ट्रिसिटी में बी पासेस थ्रू द वाटर एंड हार्म द फायरमैन। क्या हो सकता है कि आपका वाटर जिस एरिया में आपका आग लगी हुई है और इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं बंद कीजिएगा तो आपका वाटर फायरमैन क्या करेगा, वाटर पास आउट करवाएगा, तो पास आउट मैंने वाटर में आपका क्या कर सकता है, आयरन ब्रेक डाउन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकता है, तब जो भी फायरमैन आप करवा रहे हैं जैसे वाटर दे रहे हैं तो उस वाटरमैन क्या हो सकता है, फायरमैन इलेक्ट्रिसिटी लग सकता है, इसी कारण आपका सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि वाटर में भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होता था, क्योंकि उसमें ब्रेकडाउन क्या होते थे, आयंस, इसलिए आपको पहले मेन सप्लाई को बंद करना होगा। दैट इज वाई इन केस ऑफ फायरमैन शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर एरिया बिफोर द दिस वाटर हाउसेस, उस एरिया के वाटर हाउसेस में क्या करना पड़ेगा, पहले मेन सप्लाई को बंद करना पड़ेगा, तो फिर आप नेक्स्ट काम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ फायरमैन बिफोर द फायर यूज ऑफ द वाटर हाउसेस दे द शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन है आपका। 9, क्वेश्चन नंबर 9, अ चाइल्ड स्टेइंग इन कोस्टल रीजन में है, टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो सी वाटर, एक कोस्टल रीजन का ले रहा है वाटर और एक सी वाटर का, विद द टेस्टर टू फाइंड द कंपास ऑफ नीडल डिफ्लेक्टेड मोर इन केस ऑफ सी वाटर, एक्सप्लेन द रीजन। देखिए सी वाटर में क्या होगा, आपका साल्ट होगा, इससे साल्ट होगा तो आयंस ब्रेकडाउन सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, किसमें, सी वाटर में, तो वही लिखा गया, सेम चीज़ लिखा गया। सी वाटर कंटेन्स द मोर डिसोल्व इन साल्ट, क्या रहेगा, ज़्यादातर आपको साल्ट डिसोल्व रहेगा, देन ड्रिंकिंग वाटर, hence it is more conducting the electricity than drinking water, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर से ज़्यादा कौन कंडक्ट करेगा, आपका सी वाटर। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड मोर इन सी वाटर देन ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि डिस्टाइल वाटर में आपका, प्योर वाटर में आपका नमक कम रहेगा, इसलिए सी वाटर में सबसे ज़्यादा क्या होगा, नमक होगा, इसलिए आपको साल्ट होगा, और इसी के लिए उसमें नीडल डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ द शेप ऑफ इलेक्ट्रीशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स और डू ड्यूरिंग द हैविंग द डाउन पावर ऑफ द एक्सप्लेन। द शेप ऑफ इलेक्ट्रीशियन टू कैरी द इलेक्ट्रिकल repairs or door in heavy downpour, तो नो
It is safe of the repair electrical appliances outdoor during the heavy downpour. This is because rainwater contains the dissolved salt. Rainwater में क्या होगा? Dissolved salt होगा. Therefore rainwater can be conduct the electricity. क्योंकि उसमें आपका salt की मात्रा होगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की पास आउट करेगा. द इलेक्ट्रिसिटी मे बी गेट द इलेक्ट्रिकल शॉक्स while the working of outdoor during the rain. इसलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं कि शॉक्स है, और while the working of the outdoor रेन के लिए. रेन बरसातों में मैंने जब भी बरसात होता है तो उस टाइम आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सब शॉक्स या वर्किंग आउटडोर ड्यूरिंग द रेन सब पेन कर जाते हैं. चलिए नेक्स्ट. Paheli had the heard that the rainwater is good conductor, distilled water. So the collected some rainwater is clean glass tumbler, and the tested it is using of tested. To her the surprise, she found that the compass needle showed the deflection. What could be the reason? तो देखिए रेन वाटर कंटेन्स द डिसोल्ड साल्ट. रेन वाटर में क्या होगा? डिसोल्ड साल्ट होगा. दिस मेक्स इट इज कंडक्टिंग द सोल्यूशन. इसलिए सबसे ज़्यादा कंडक्ट करेगा कौन? रेन वाटर, क्योंकि उसमें साल्ट का मात्रा होगा. देयरफॉर द नो डिसोल्ड वाटर प्रेजेंट इन डिस्टाइल्ड वाटर. डिस्टाइल्ड वाटर क्या था? आपका प्योर वाटर था, इसलिए उसमें आयंस का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगा. हेंस द वाटर कैन बी अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू द इट व्हाइल द डिस्टाइल्ड वाटर इज कैन नॉट. तो आपका कौन सा वाटर में होगा? रेन वाटर में, क्योंकि साल्ट होगा प्रेजेंस, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के पास आउट करेगा. बट वही डिस्टाइल वाटर में आपका इलेक्ट्रिसिटी के पास आउट नहीं होगा, बिकॉज उसमें आपका साल्ट प्रेजेंस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू द इलेक्ट्रोप्लेटेड. एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट. पहला आपका क्रोमियम प्लेटिंग इज डन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार्स, बसेस, मोटर cycles to give them of shiny appearances. A fine layer of the good gold is deposited on the silver ornaments and they are called the gold of plated ornaments. सिल्वर पर हम लोग क्या कर देते हैं? गोल्ड का पन्नी चढ़ा देते हैं, क्रोम. इस तरह से आपका क्या हो जाता है? ऑर्नामेंट्स बनाते हैं सिर्फ गोल्ड. Iron used in constructing the building coated with the layer of zinc protected from the iron corrosion and rusting. आयरन पर हम लोग क्या कर देते हैं? तो जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, और उसको क्रोजन से बचने के लिए और रस्टिंग माने जंग से बचने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? आयरन का पर आप जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. The process that you saw in activity 4.7 is used for the purification of the water. A thin plate of the pure copper and thick rod of the impure copper are used as the electrodes. Copper from the impure rods is sought to transfer to the thin copper plate, which of electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? क्यों? कॉपर आयंस इज पॉजिटिवली चार्ज. कॉपर आयंस क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज. इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द प्लेट विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. द कॉपर आयंस आर द ट्रांसफर टू द थिन प्लेट. Thin pure of copper plate must be connected to the negative terminal of the battery. Consequently, impure copper rod is connected to the positive terminal of the battery. इसमें आप देखिएगा कि कॉपर रड जो भी इसमें इलेक्ट्रोड और कैथोड होगा, तो आप जो प्योर है तो कॉपर पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज. तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहेगा. ये कौन सा टर्मिनल? तो नेगेटिव टर्मिनल का. तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये कॉपर आयंस कहाँ जाना चाहेगा? नेगेटिव टर्मिनल के पास. तो इसलिए आपका कौन सा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा? कॉपर आयंस. चलिए नेक्स्ट.